Hello friends, welcome to the Indra English Academy, academy where you learn English. तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, आज का टॉपिक रहने वाला है प्रनाउन. तो बिल्कुल सही, आज का टॉपिक रहेगा प्रनाउन. प्रनाउन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है. लास्ट वीडियो में अपन ने नाउन को देखा क्या होता है. एक मिनट, प्रनाउन में भी तो नाउन आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन नाउन से जरूर होगा. आइए देखते हैं. पहले एक एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन पर चलेंगे. तो एग्जाम्पल आप देखिए, हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल. हरी अनुपस्थित है क्योंकि हरी बीमार है. अब देखो, बार बार मैं हरी हरी रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा साउंड ऑफेंस कर रहा है, मतलब थोड़ा सा लग रहा है बार बार हरी हरी. क्या हरी अवॉइड हो सकता है? तो इट्स बेटर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन हरी, है ना. बेटर होगा अगर अपन रिपीटेशन ना करें नाउन हरी का. तो कैसे हो सकता है ये देखते हैं. हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. हरी बीमार है क्योंकि हरी अनुपस्थित है क्योंकि हरी बीमार है. अब देखो, क्योंकि मैंने हरी की जगह मैंने क्या यूज किया, वह, है ना. हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. हरी एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है. अब वह यूज किया, तो हरी की जगह वह यूज किया, वही क्या हुआ, प्रनाउन. तो सिंपल भाषा में अ प्रनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. ऐसा शब्द जो नाउन के बदले यूज किया जाए वो प्रनाउन कहलाता है. और समझ लो आप, अ वर्ड दैट रिप्लेस नाउन. ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस करे, मतलब नाउन की जगह उपयोग में आए, वो क्या कहलाता है, प्रनाउन. अब प्रनाउन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, एंटीसीडेंट. क्या आती है, एंटीसीडेंट. कई बच्चों को होता है एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, लेकिन आज आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा. एंटीसीडेंट ऑफ अ प्रनाउन इज नाउन. देखो, एंटीसीडेंट जो है प्रनाउन का वो नाउन ही है. कैसे है समझते हैं अपन. नाउन हो सकता है या प्रनाउन और एनी अदर एक्सप्रेशन फॉर विच द प्रनाउन स्टैंड. मतलब ऐसा कोई शब्द, जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं अपन. सबसे पहले एंटीसीडेंट का मतलब हिंदी में समझते हैं और फिर उसके एग्जाम्पल से आपको और क्लेरिफाइड हो जाएगा. तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है वह शब्द जिसके लिए प्रनाउन यूज हुआ हो. मतलब प्रनाउन जिस भी शब्द के लिए आ रहा है वो शब्द एंटीसीडेंट है. कैसे देखिएगा, हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल, सेंटेंस था अपना. अब अपन ने हरी को बार बार रिपीट करना ऑफेंसिव था, उसकी जगह अपन ने प्रनाउन यूज किया. क्या यूज किया, हरी की जगह ही यूज किया. तो हरी किसकी जगह आया, ही किसकी जगह आया, हरी की जगह. तो हरी यहां पर एंटीसीडेंट हो गया. बात समझ में आई आपको, फिर समझिएगा. हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल. अब यहां पर ही के पहले क्या था, हरी था ना लास्ट सेंटेंस में, फर्स्ट एग्जाम्पल में. तो हरी की जगह अपन ने ही यूज किया, तो ही क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया. ही प्रनाउन हो गया और हरी क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया. क्योंकि प्रनाउन जिस भी शब्द के बदले आता है वो शब्द एंटीसीडेंट होता है. क्लियर है. वहां पर ही जो है वो प्रनाउन है और हरी जो है वो एंटीसीडेंट हो गया. अब एक चीज प्रनाउन की बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि अ प्रनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट इन 4 एस्पेक्ट्स. मतलब एक जो प्रनाउन है वो उसके एंटीसीडेंट से 4 शर्तें पूरी करता होगा, तभी वो प्रनाउन उसको रिप्लेस कर पाएगा. समझिएगा ध्यान से कि एक प्रनाउन है वो किसकी जगह आता है, नाउन की जगह, लेकिन वो जिसकी जगह आया वो एंटीसीडेंट कहलाता है. तो एंटीसीडेंट के साथ वो 4 शर्तें पूरी करता हो. नंबर, पर्सन, जेंडर और केस. नंबर मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, पर्सन मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा पर्सन है, जेंडर मतलब मस्कुलिन है या फेमिनाइन है, और चौथा केस है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है या पॉजेसिव केस है. बात एंटीसीडेंट तक क्लियर हो गई होगी आपको. जैसे हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल. अब यहां पर देखो, हरी बार बार आ रहा था, तो अपन ने हरी की जगह किसको यूज किया, हरी की जगह इसको यूज किया, ही को. तो ही प्रनाउन हो गया. और ही किसकी जगह है, हरी की जगह, तो हरी एंटीसीडेंट हो गया. अब टाइप्स ऑफ प्रनाउन में अपन पहला टाइप पढ़ेंगे पर्सनल प्रनाउन, और रिमेनिंग जितने भी टाइप्स है उनको पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे. तो पर्सनल प्रनाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो अब प्रनाउन दैट इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. मतलब ऐसा प्रनाउन जो स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए यूज हो, वो क्या कहलाता है, पर्सनल प्रनाउन. एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, इट, दे. ठीक है, यही होते हैं पर्सनल प्रनाउन. अब देखो, पर्सनल प्रनाउन अपने आप में एक थोड़ा वाइड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है. क्यों समझते हैं. अब पर्सनल प्रनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन एंड शो पर्सन, नंबर एंड केस. मतलब वो नाउन की जगह यूज होता है और वो शो करता है, उसका पर्सन भी शो करता है, नंबर भी शो करता है और जेंडर भी शो करता है, केस भी शो करता है, उसके अकॉर्डिंग यूज होता है ना. पर्सनल प्रोनाउन वह सर्वनाम है जो संज्ञा की जगह आता है और पर्सन कौन, नंबर एक वचन है, अनेक वचन है और केस को दर्शाता है. अब पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आई और वी. सेकेंड पर्सन लिसनर सुन रहा है, आप लोग सुन रहे हैं तो यू हो गया. थर्ड पर्सन अदर पर्सन, मतलब अपन दोनों जब बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए,
ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन होगा। अब अपन एक एक पर्सन को डिटेल में समझते हैं कि पर्सन एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पर्सन का। देखिएगा, तो अब आसान भाषा में समझते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है। जब भी बात करूं मैं फर्स्ट पर्सन आई और वी है, तो क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन समझते हैं। आसान भाषा में बोलने वाला, मतलब जब भी कोई वार्तालाप होता है तो वो दो जनों के बीच में बात कौन करते हैं, दो लोग बात करते हैं, तो एक बोलता है एक सुनता है। तो जो बोलने वाला होता है वो कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आपको मैं समझा रहा हूं, बोल रहा हूं टॉपिक के बारे में, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। आई वी जो बोल रहा है, जैसे मैं अगर मैं सिंगुलर हूं तो आई, और बहुत सारे जने हम बोल रहे हैं तो वी प्लूरल हो गया। अब जैसे एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, है ना। तो यहां पर आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, और यू क्या हो गया, दूसरा पर्सन। क्यों, क्योंकि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, और आप सुनने का काम कर रहे हैं, तो सुनने का काम कौन करता है, सेकंड पर्सन करता है। चलिए अब समझते हैं सेकंड पर्सन क्या होता है। सेकंड पर्सन को बहुत इजी समझेंगे। देखो फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया होगा, मैं आपके लिए भी फर्स्ट पर्सन हो गया, ऐसा मतलब क्योंकि मैं बोल रहा हूं, है ना। तो सेकंड पर्सन को अपन आसान भाषा में समझते हैं। तो आसान भाषा में लिसनर, सुनने वाला। जैसे बात हमेशा दो व्यक्ति करते हैं, तो आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप बात कर रहे हो, तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूं और टॉपिक के बारे में बता रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। लेकिन आप सुन रहे हैं, तो कौन, आप, तुम सुन रहे हो ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, सेकंड पर्सन यू हुआ। एग्जांपल के तौर पर, यू आर लिसनिंग, तुम सुन रहे हो, है ना। इंग्लिश में आप तुम एक ही बात होती है, यू आर लिसनिंग, तो यहां पर यू क्या हुआ, प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो आपको अब शायद क्लियर हो रहा होगा मैं क्यों कह रहा था कि कैसे उसके एस्पेक्ट से मैच होना चाहिए एंटीसीडेंट से, ठीक है। तो अब बात करते हैं लास्ट थर्ड पर्सन की, कि थर्ड पर्सन क्या होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, बात हमेशा दो व्यक्ति ही करते हैं, एक साइड बोलने वाली होगी, एक साइड सुनने वाली होगी, है ना। और ये थर्ड पर्सन वो होता है जो आसान भाषा में अदर पर्सन, कोई और जो बात करने में शामिल न हो। जैसे अभी मैं आपको बात कर रहा हूं कि राहुल नाम का एक लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं आपको राहुल नाम के लड़के से बात कर रहा हूं, या मैं कह रहा हूं वह बहुत अच्छा लड़का है, तो अपन बात तो अपन दोनों कर रहे हैं, लेकिन किसकी बात करें, तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर, अब जैसे मान लो मैं आपको समझा रहा हूं, मतलब बोल रहा हूं, है ना, और आप सुन रहे हैं, लेकिन जब बात ना आपके ना मेरे बारे में हो, है ना आपके बारे में कुछ कहूँ, ना मेरे बारे में बात कहूँ, मैं किसी तीसरे बारे में बोलूँ, जैसे ही इज क्लेवर, वह बहुत चालाक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सुन रहे हैं, तो आप कौन हुए, सेकेंड पर्सन हुए। लेकिन जब मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो कौन सा हुआ, थर्ड पर्सन हुआ। कौन सा हुआ, थर्ड पर्सन हुआ। तो आई होप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आसान भाषा में समझो कि जब दो व्यक्ति किसी थर्ड व्यक्ति की बात करें, तो वह व्यक्ति थर्ड पर्सन होगा। बात क्लियर हो गई होगी आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब एग्जाम्पल क्या यही होते हैं, ही, शी, इट, दे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए, ताकि आप नाउन को रिप्लेस कर पाएं। जैसे मैं बोल रहा हूँ राहुल इज अ बॉय, अब मैं राहुल की आपको बोल रहा हूँ राहुल इज अ बॉय, अब राहुल कोई थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में क्या था, ही, शी, इट, दे। तो अब राहुल क्या है, लड़का है, तो जेंडर का भी ध्यान रखेंगे, और ही लड़के के लिए आता है, तो ही इज अ बॉय, यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऐसे होगा। अब अपन बात करते हैं केस की। तो पहला होता है नॉर्मेटिव, जिसको अपन सब्जेक्टिव केस कहते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव केस, जिसको अपन ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तीसरा पॉजेसिव, जिसको ऑनरशिप या जेनेटिव केस कहते हैं। तो अ केस ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन शोज द फंक्शन रोल ऑफ अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस किस रोल में आया, किस भूमिका में आया वाक्य के अंदर, नाउन ये बताता है। जो प्रोनाउन है वह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पोजीशन है, ये कौन बताता है, उसका जेंडर बताता है, केस बताता है। अब सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं, नॉर्मेटिव केस। अब नॉर्मेटिव केस बेसिकली सब्जेक्टिव केस होता है, तो इसका वर्क क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह करता है ना, डियर ऑफ एक्शन और समथिंग इज टू बी सेड अबाउट द सब्जेक्ट। अब देखो बात को समझना, द नॉर्मेटिव केस इज यूज्ड व्हेन अ प्रोनाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब ये जब वाक्य में सब्जेक्ट की भूमिका निभाए, तो यहां पर ये नॉर्मेटिव केस होगा। जब सर्वनाम वाक्य में कर्ता काम करने वाला हो, तो वह नॉर्मेटिव केस होगा। प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, मतलब सब्जेक्ट के रूप में है। और सब्जेक्ट क्या होता है, ये मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली क्लास में समझा रखा था, और अभी बता देता हूँ, कर्ता या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। जैसे आई प्ले क्रिकेट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, खेलने का काम कर रहा हूँ, तो आई यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो प्रोनाउन के रूप में। शी इज हैप्पी, वह खुश है, तो यहाँ पर शी क्या हो गया, थर्ड पर्सन, लेकिन क्या हो गया, नॉर्मेटिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो आई होप नॉर्मेटिव केस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब अपन बात करते हैं एक्यूजेटिव केस की, और इसको अपन ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सीधी सी बात करें, वर्ब्स ऑब्जेक्ट कर्म की तरह होगा, मतलब वर्ब के बाद व्हाट या हुम का आंसर होगा। ये प्रोनाउन वर्ब के बाद व्हाट या हुम का आंसर होगा, वो कौन सा केस होगा? एक्यूजेटिव केस का। अब देखो, द एक्यूजेटिव केस इज यूज्ड व्हेन अ प्रोनाउन वर्क्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन। देखो बेटा, ध्यान से समझना बच्चों कि वर्ब और प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है एक तरह से, और वर्ब के बाद व्हाट या हुम का आंसर भी आ सकता है। जब सर्वनाम वाक्य में कर्म जिस पर काम होता है तो वह एक्यूजेटिव केस होता है। प्रोनाउन मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। अब एग्जाम्पल समझना, राम कॉल मी। अब देखो, राम तो सब्जेक्ट, राम तो यहां पर नाउन है, कॉल्ड मी तो राम कॉल्ड हुम तो मी हुआ, है ना। अब वो मुझे बुला रहा है ना यहाँ पर, तो मी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन हो गया, है ना। शी गेव हिम अ गिफ्ट। अब देखो, शी गेव व्हाट, तो अ गिफ्ट, तो ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू हुम तो मी, तो यहां पर मी क्या हो गया? प्रोनाउन तो है लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी प्रोनाउन यूज हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। और तीसरा पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस। अब पॉजेसिव केस मतलब जो ऑनरशिप शो करता हो, क्या करता हो? ऑनरशिप शो करता हो। तो द पॉजेसिव केस इज यूज्ड टू शो द ऑनरशिप और पोजीशन, मतलब या तो अपनत्व शो करता हो, ऑनरशिप शो करता हो उस पे। जैसे जब सर्वनाम अधिकार या स्वामित्व किसका दिखाता है तो वह पॉजेसिव केस में होता है। जैसे प्रोनाउन माय, माइन, योर, योर्स, हीज, हर्स, अवर, अवर्स, इस तरह से। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझना, दिस इज माय बुक। अब देखो, दिस इज बाय माय बुक, अब ये मेरी किताब है, तो यहां पर माय भी प्रोनाउन है, वो किस में आया है? यहाँ पर प्रोनाउन है माय, है ना, तो माय किस रूप में आया? पोजीशन के रूप में, मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, तो यहाँ पर माइन किस रूप में है? मेरी, पोजीशन शो कर रहा है प्रोनाउन लेकिन ये पोजीशन शो कर रहा है। दैट इज देयर हाउस, दैट इज देयर हाउस, अब यहाँ पर क्या है? देयर, तो देयर हाउस है यहाँ पर, वो भी क्या शो कर रहा है? पोजीशन शो कर रहा है। तो अब आप इस चार्ट को ऐसे समझिएगा, मैंने एक तरफ केस लिख रखा है, एक तरफ पर्सन लिख रखा है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव रूप में पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज होता है उसको समझिएगा। देखो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, ऊपर इनके नॉमिनेटेड नेम लिखे हुए हैं, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है और पर्सन फर्स्ट है तो आई और वी ही आएगा। ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है और पर्सन फर्स्ट है तो मी और अस ही आएगा। पॉजेसिव केस में यूज हो रहा है, अगर पर्सन फर्स्ट है तो माइन और अवर्स ही आएगा। सब्जेक्टिव केस है और पर्सन सेकंड है तो यू आएगा। ऑब्जेक्टिव केस है और पर्सन सेकंड है तो यू आएगा। पॉजेसिव केस है और पर्सन सेकंड है तो योर्स आएगा। सब्जेक्टिव केस है, पर्सन थर्ड है तो ही, शी, इट, दे आएगा। ऑब्जेक्टिव केस है, थर्ड पर्सन है, हिम, हर, इट, देम आएगा। पॉजेसिव केस है और थर्ड पर्सन है तो हीज, हर, इट्स और देयर्स आएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा। जो नाउन के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को अपन पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। तब तक इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, तब तक आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग, बाय।